बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों का क्या हाल किया, उनसे माफिया मंगवाई, उनको मारा, उनको कान पकड़वा दिए, उनको मुर्गा बनवा दिया। ये बहुत बुरा किया चीन ने भारत के साथ और भारत ने उसका बदला ले लिया है। और इस बदले में वो किस तरह से एक्सपोज हुआ है, अपनी आवाम को तसल्ली देने के लिए वो किस तरह से झूठ बोलता है और किस तरह से पकड़ा जाता है, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। आज भारत का चेहरा एक बार फिर हम आपके सामने पेश करेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि कल हमने जो आपको बताया था कि चीन ने पाकिस्तान को अब तक की सबसे बड़ी और सबसे एडवांस तरीन वारशिप दे दी है, उस पर भारत में क्या कोहराम मचा हुआ है और अब भारत क्या कर रहा है, उस हवाले से भी हम आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देंगे। फिर आपको बताएंगे कि आज न्यू दिल्ली में दिल्ली डायलॉग्स हो रहे हैं, अफगान टॉक्स हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान और चीन ने शिरकत न करके भारत को पहले ही जलील कर दिया। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान और चीन ने क्या किया, और उसमें रूस ने भी इनका साथ दिया, और उसमें अमेरिका जो भारत का इत्तेहादी है वो भी पाकिस्तान और चीन का साथ दे रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बार फिर पाकिस्तान पूरी दुनिया में सुरखरू हो रहा है और भारत जलील और रुस्वा हो रहा है। तो डिटेल्स आपको बताएंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले चीनी फौजियों ने भारतीय फौजियों को पकड़कर मुर्गा बनवा दिया था, उनसे माफिया मंगवाई थी। भारतीय फौजियों ने हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें की थी कि हमें यहाँ से जाने दो, हमें भागने दो, हमारे जो इलाके लेने हैं वो ले लो, हम कभी तुम्हारा सामना नहीं करेंगे। चीनी फौज भारतीय फौज का जो आज तक हाल करती रही है वो शायद ही किसी फौज ने किसी दूसरी फौज का आज तक किया हो। एक फौज जंग जीतती है, एक फौज जंग हारती है, और जो फौज हारती है उसकी रीजन ही ये होती है कि उसके फौजियों को या मार दिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है। झड़पों में मुर्गा बना देना, मार मार कर ये हाल कर देना, माफिया मंगवाना, और फिर आपका भारत बड़ी बड़ी बातें करता है कि वो सुपर पावर है। तो उसका बदला भारतीय फौज ने कहां से लेना था? भारतीय हुकूमत ने, हिंदू इंतहा पसंद पार्टी बीजेपी ने चीन से ले लिया है। और वो कैसे लिया है, खबर सुने। इंडियन कंपनीज स्किप चाइना एक्सपो। चीन का एक एक्सपो था, इसमें 3000 भारतीय कंपनियों ने शिरकत करनी थी और उन कंपनियों ने शिरकत करने से इनकार कर दिया क्योंकि हुकूमत ने उन्हें रोक दिया। क्योंकि बॉर्डर पर तो बदला लिया नहीं जा सकता, अपनी आवाम को क्या कहें कि हमने उनको किस तरह से सबक सिखाया। तो भारतीय हुकूमत ने यह काम किया और मीडिया को उनका टास्क मिल गया कि हंगामा कर दो कि देखो हमने चीन को सबक सिखा दिया है। उसके एक्सपो में हमारी 3000 कंपनियों ने शिरकत नहीं की और इससे चीन को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे पहले भी ये इस तरह के काम कर चुके हैं, उनकी एप्लीकेशंस बंद करना, कभी टिकटॉक बंद कर दिया, बिगो बंद कर दिया, फिर चलाया, क्योंकि दुनिया के हर मुल्क को फर्क पड़ता है अगर भारत नाराज हो, क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी मंडी है। चीन की भी बहुत बड़ी आबादी है लेकिन वो इंपोर्ट्स इतनी नहीं करता, वो अपनी चीज़ें खुद ही बनाता है, बल्कि सारी दुनिया की ज़रूरतें पूरे करता है। तो भारत आलमी मंडी होने का धौंस हर मुल्क पे जमाता है लेकिन चीन पर नहीं जमा सकता क्योंकि चीन को फ़र्क ही नहीं पड़ता। चीन की प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में बिकती हैं। अब ये तो मोदी के ड्रामे हैं अपनी आवाम को बताने के लिए कि हमने चीन को सबक सिखा दिया है, लेकिन असलियत क्या है, असलियत भी सुने। डिस्पाइट गलवान, India's trade with China has grown, but there is a shift. गलवान में, लद्दाख में चीन ने भारत के साथ जो कुछ भी किया उसके बावजूद भारत की चीन के साथ ट्रेड बढ़ गई है। फिर 2021 ये जो मौजूदा साल है इसमें चीन और भारत की ट्रेड का रिकॉर्ड टूट गया है, 100 बिलियंस क्रॉस हो गए हैं। ये है आपके भारत की और आपके मोदी जी की दोगली पॉलिसीज। करते कुछ हैं, आवाम को कुछ बताते हैं। मोदी ने पूरा जोर लगा लिया है कि चीन के साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड बढ़ाई जाए ताकि चीन खुश हो और हमारी जान बख्शिश करे कि नहीं, भारत तो हमारा बहुत बड़ा क्लाइंट है, इसे नाराज नहीं करना चाहिए। लेकिन आवाम को बताते हैं कि नहीं, हमने चीन को सबक सिखा दिया है उसकी प्रोडक्ट्स का बायकॉट करके। फिर कल हमने आपको एक खबर दी थी कि विद एन आई ऑन इंडियन ओशियन, चाइना डिलीवर्स लार्जेस्ट मोस्ट एडवांस्ड वारशिप टू पाकिस्तान। इंडियन ओशियन पर नजर रखते हुए चीन ने पाकिस्तान को डिलीवर कर दी है, बल्कि गिफ्ट की है अब तक की सबसे एडवांस और सबसे बड़ी वारशिप। भारतीय मीडिया इस वक्त रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, इमरान बाजवा की बड़ी साजिश।
इमरान जिनपिंग का भारत के खिलाफ घिनौना खेल, काले करतूत और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और वैसे ये भारत के लिए परेशान होने की बात भी है, क्योंकि कल इस वारशिप की खसूसियात हमने आपको बताई थी कि ये कितनी खतरनाक वारशिप है। अब इस पर रूस क्या कह रहा है? पाकिस्तान रिसीव्स न्यू चाइनीज मेड फ्रिगेट, हाउ विल इट फेयर अगेंस्ट इंडियाज नेवी? पाकिस्तान को चीन ने ये जो नई फ्रिगेट दी है, इसमें भारतीय नेवी में क्या खौफ पैदा हो रहा है। फिर रूसी अखबार दूसरी खबर में कहता है कि इंडियन नेवी गेट्स वेला स्टेल्थ सबमरीन एज कंपटीशन इन इंडियन ओशियन हीट्स अप, कि भारतीय नेवी अब हासिल करने जा रही है वेला स्टेल्थ सबमरीन, क्योंकि भारतीय ओशियन में जो कंपटीशन है वो गर्म हो गया है। फिर रशियन अखबार की तीसरी खबर, इंडिया कीपिंग ऑल ऑप्शंस ओपन एज चाइना कुड शेयर न्यूक सबमरीन्स विद पाकिस्तान, सेज नेवी वेटरन। एक नेवी ऑफिशियल का कहना है कि भारत सारी ऑप्शंस खुली रखेगा, क्योंकि भारत जानता है कि चीन पाकिस्तान को न्यूक सबमरीन दे सकता है या दे भी चुका हो, क्योंकि पाकिस्तान और चीन भारत की तरह शोर नहीं मचाते, झूठे प्रोपेगेंडास और हंगामा नहीं करते, बल्कि अपनी असल ताकत भी छुपा कर रखते हैं। तो भारत की मईशत पहले ही तबाहहाली का शिकार है, ऊपर से चीन ने जो इनको वक्त डाला हुआ है। चीन और पाकिस्तान तो अपना ज़्यादातर असलहा खुद बना रहे हैं। अब ये वारशिप भी चीन ने पाकिस्तान को गिफ्ट की है। भारत को तो पैसे देना पड़ेंगे, और इस वक्त भारत का जो हाल है, पूरी दुनिया में किसी भी फौज की कोई सेकंड हैंड यूज्ड गर्म जैकेटें हों, कोई गर्म यूज्ड टेंट हों, LAC के लिए इनको चाहिए। ये चीन का मुकाबला कैसे करेंगे? उसने अपने फौजियों को वहाँ पर ऐसी इमारतें बनाकर दी हैं जो गर्म भी हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन भी है, और वो ऐसे रह रहे हैं जैसे नॉर्मल टेम्परेचर में बंदा रहता है। फिर कल हमने आपको एक खबर दी थी कि आफ्टर पाकिस्तान चाइना आल्सो स्किप्स मीट ऑन अफगानिस्तान होस्टेड बाय इंडिया। जब अमरीकी अफवाज का अफगानिस्तान से इनखला हो रहा था तो भारत को हर जगह से जलील करके निकाला गया। जहाँ भी समिट होता था भारत कहता था हमें भी बुलाओ, वो कहते थे आपका कोई काम नहीं, या फिर वो कहते थे अगर आपको बुलाया तो फिर पाकिस्तान नहीं आएगा। तो अभी भारत ने सोचा कि वो जो हमारा मोराल गिरा पूरी दुनिया में, जैसे हमारी दुनिया में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो चलो हम खुद अफगान टॉक्स पर एक समिट बुलाते हैं और पाकिस्तान को भी बुलाते हैं। शायद पाकिस्तान का रवैया हमारे साथ नरम हो जाए, और जो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं उसमें शायद कोई कमी आ जाए। और ये NSA लेवल मीटिंग है, तो पाकिस्तान के NSA को भी इन्वाइट किया गया। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि मैं पीस स्पॉइलर की तरफ नहीं जाऊंगा पीस की बात करने के लिए। पाकिस्तान ने ऐसा कहा तो फिर चीन ने भी कह दिया कि मैं उस मुल्क में नहीं जाऊंगा अफगानिस्तान में अमन की बात करने के लिए, जो मुल्क अफगानिस्तान में बैठकर तैयारी करता था कि वो पाकिस्तान में हमारे इंजीनियर्स पर कैसे कैसे हमले करवाए। तो पाकिस्तान और चीन के ना जाने से इनकी जो मीटिंग थी, इनका जो समिट था, वो तो ठुस हो गया। अब आज भारत में ये समिट हो रहा है, लेकिन दुनिया उसकी खबरें नहीं दे रही कि समिट में क्या हो रहा है, कौन आया है, क्या बातें की गई। दुनिया ये खबरें दे रही है कि पाकिस्तान ने समिट में शिरकत नहीं की, बस बात यहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तान ने दूसरा पत्ता क्या फेंका, पाकिस्तान टू होस्ट US चाइना रशिया मीटिंग ऑन अफगानिस्तान अ डे आफ्टर इंडिया होल्ड्स NSA टॉक्स। भारत में जो NSA टॉक्स हो रही हैं उसके अगले ही दिन पाकिस्तान भी होस्ट कर रहा है अफगानिस्तान पर बातचीत करने के लिए एक समिट, और उसमें आएंगे US, चीन और रूस, दुनिया की 3 बड़ी सुपर पावर्स पाकिस्तान आएंगी। तो पाकिस्तान ने आपको आपकी औकात बता दी है, और ये बात आपकी प्रोपेगेंडा मशीन से ज़्यादा फैली है। जो डॉक्टर मोईद यूसुफ ने कहा कि हम इसलिए नहीं जा रहे कि भारत तो अफगानिस्तान में अमन का सबसे बड़ा दुश्मन था। फिर जब आपके मुल्क में ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये समिट हो रहा है, तो आप पाकिस्तान को बुला रहे हैं अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए कि देखो पाकिस्तान भी आया हमारे मुल्क में अफगानिस्तान पर बातचीत करने। लेकिन जब आपको 1 महीने के लिए यूनाइटेड नेशंस की सरबराही मिली थी, तब पूरी दुनिया ने आपको कहा कि पाकिस्तान को बुलाओ, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। आपने एक बार भी नहीं बुलाया। रूस ने आपको कितना जोर दिया, आप नहीं माने, और उसके बाद क्या हुआ, आपको नुकसान। एक तो आपने जितनी भी वहां पे कॉन्फ्रेंसेस बुलाई थी सब नाकाम हुई। दूसरा, दुनिया ने कहा कि हम जो पहले से कहते थे कि भारत यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप मांगता है, अगर उसे वो दे दी जाए तो वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएगा, उसे पाकिस्तान दुश्मनी के लिए इस्तेमाल करेगा। तो वो दुनिया ने इस 1 महीने में ही देख लिया
کہ آپ کی وہ اوقات نہیں ہے کہ آپ کو یونائٹڈ نیشنز کی پرماننٹ ممبرشپ دی جائے۔ اور پھر پاکستان جو سمٹ کو ہوسٹ کر رہا ہے، اس کا نام ہے ٹرائیکا پلس میٹنگ۔ ٹرائیکا پاکستان، چین اور روس کا اتحاد تھا جو افغانستان میں امن کے لیے بنا تھا، اور بعد میں امریکہ نے ریکویسٹ کی تو اس میں امریکہ کو بھی شامل کر دیا گیا۔ تو جب اس کے 3 ممبرز تھے، اس کو ٹرائیکا کہا جا سکتا تھا، لیکن 4 ممبرز کو ٹرائیکا نہیں کہہ سکتے، اس لیے اس کا نام پھر ٹرائیکا پلس رکھ دیا گیا۔ بھارت نے پورا زور لگایا، روس کی منت سماجت کی کہ مجھے بھی اس میں شامل کرو۔ روس نے کہا کہ نہیں، آپ کا کوئی کام نہیں ہے، اور پاکستان ناراض ہو جائے گا۔ پھر ہم نے آپ کو کہا کہ بھارت میں سمٹ ہو رہا ہے، لیکن دنیا اس کی بات نہیں کر رہی۔ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان نہیں آیا، چین نہیں آیا۔ دنیا ایک اور بات بھی کر رہی ہے کہ افغانستان سے ایک نمائندہ بھی نہیں تھا اس میٹنگ میں۔ افغانستان کا وزیر خارجہ تک نہیں گیا۔ وہ کیسے جاتا؟ وہ تو پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے۔ افغانستان کا وزیر خارجہ امیر خان متقی ایک بڑے ڈیلیگیشن کے ساتھ پاکستان آیا ہوا ہے۔ تو آج کے ان تینوں موضوعات میں آپ نے دیکھا کہ پاکستان اور چین کا اتحاد کتنا مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور دونوں مل کر بھارت کو ناکوں چنے چبوا رہے ہیں۔ لیکن بھارت کا وہی طریقہ ہے، جھوٹ اور سازش۔ ناظرین، آپ کی سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔